हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो मशीन नेम होता है एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है एंड ग्राफ को मशीन नेम दिया गया है एंड ग्राम जो उसके द्वारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ग्राम बोलते हैं। ठीक, इसको हम समझते हैं। 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे जो पहला शब्द है इलेक्ट्रो, वो इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट एंड ग्राफ मीन्स होता है टू राइट। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईसीजी। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the electrical activity of heart during a cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल में जितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है हार्ट, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ईसीजी मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें हमारा नेक्स्ट है रिलैक्सेशन फेज, को ही पोलराइजेशन फेज बोलते हैं एंड नॉर्मल स्टेट को भी रिलैक्सेशन फेज से रिप्रेजेंट किया गया है एंड डायस्टोल। ये सभी नॉर्मल स्टेट को बोला गया है एनसीईआरटी में हार्ट के। रीपोलराइजेशन भी हार्ट की नॉर्मल स्टेट ही होती है, बट इसमें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड उसके बाद जब रिलैक्स होता है उस कंडीशन को रीपोलराइजेशन बोला गया है एनसीईआरटी में। ठीक, ये भी समझ में आया। ईसीजी को समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है ऐसे नोड एस, ठीक, ए बी नोड, ठीक। हमें यहाँ पे जो ईसीजी होती है उसकी जो वेव होती हैं उसको समझना है। ठीक, हमारी फर्स्ट वेव होती है पी वेव। ये हमारे आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन से बनती है बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऐसे नोड। जब हमारी ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है उस टाइम हमारे जो आर्टरिया होते हैं, बोथ आर्टरिया आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इस समय जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे वेंट्रिकल में चला जाता है एंड वेंट्रिकल हमारे ए बी नोड इम्पल्स जनरेट करती है बंडल ऑफ हिच में, तब यह हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ये जो ब्लड होता है हमारे जिस सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा लंग्स में चला जाता है एंड ये एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है प्योर ब्लड। ठीक, जब हमारी QRS वेव कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है। ये हमारे बोथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में आते हैं, तब ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बनता है ईसीजी मशीन में। ऑफ AV नोड, जब हमारी AV नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, ये ऐसे नोड इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है AB नोड के लिए। ठीक, एंड T वेव रिप्रेजेंट करती है हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं जब हमारे रिलैक्स स्टेट में आते हैं उस समय। ठीक, हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकंड के लिए एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकंड के लिए। अब इतना टाइम डिफरेंस क्यों है, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। हार्ट, जब हमारा ब्लड बॉडी पार्ट से आर्टरिया में आता है तब हमारा हार्ट, जब रिलैक्स स्टेट में ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा होता है तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं। इसमें ऐसे नोड AB नोड, इसमें कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होती है, ये पैसिव होता है।
इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, जब हमारा बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा होता है उस टाइम हमारे जो वेंट्रिकल हैं ब्लड से 70% तक पैसिवली भर जाते हैं। जब 30% वेंट्रिकल रह जाते हैं भरने के लिए उस टाइम एंड आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इससे इसमें जो सारा ब्लड आ जाता है इसमें अभी हो जाता है मान लीजिए 99%। जब हमारे आर्टरिया रिलैक्स होते हैं इस तरह से, ठीक, तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो अलाउ करते हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही आ तो सकता है ब्लड, जा नहीं सकता। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये यहाँ पे, अभी ये ऊपर से ब्लड यहाँ पे गिरेगा तो ये इस तरह से तो खुल जाएंगे, बट जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक, अब ये 70 से 100% ब्लड जब हमारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे नोड के द्वारा तो ये भर गया, एंड इधर जो हमारे प्योर ब्लड आ रहा होता है लंग से ये इधर भी भर जाता है। ठीक, बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। जब हमारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं एंड देन ये रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, तो इसका प्रेशर कम हो जाता है एंड इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारे ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट करके एवी नोड तक पहुंचाती है एंड एवी नोड हमारे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे हमारे जो प्रेशर है वो सेमील्यूनर वाल्व पर पड़ता है और ये ओपन हो जाते हैं। ओपन होने से ये हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये लंग्स में ब्लड ले जाती है एंड पल्मोनरी वेन ये लंग से ब्लड लेकर आती हैं लेफ्ट एंड राइट लंग से। ठीक, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्यूआरएस वेव बनी। जब हमारा ऐसे नोड द्वारा इम्पल्स जनरेट किया तो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कौन सी वेव बनी, पी वेव। अब इसमें समझने वाली ये चीज़ है, जब हमारे सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं एंड देन रिलैक्स स्टेट में जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है वेंट्रिकल एंड हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो हमारे जो सेमील्यूनर वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज वेंट्रिकल में प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड सेम कंडीशन इसमें भी होती है। सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो अलाउ करते हैं, बोथ सेमील्यूनर वाल्व। ठीक, जब आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारे वेंट्रिकल में आने की कोशिश करता है तो हमारे जो सेमील्यूनर वाल्व होते हैं क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज जो हमारा वेंट्रिकल है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस कंडीशन में टी वेव रिप्रेजेंट होती है ईसीजी में, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये वेव जो होती है नॉर्मल वेव है। आपने ईसीजी यानी टीवी या टेलीविज़न मूवी में वगैरह देखा होगा, तो हमारा जब कार्डियक साइकिल होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो अगर नॉर्मल चलती है, नॉर्मल मीन्स जो हमारी ईसीजी मशीन होती है वो पी 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 की आवाज़ करती है एंड हमारा कार्डियक जब अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हमारी जो मशीन होती है वो पी की आवाज़ देने लगती है एंड जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो गई होती है। ठीक, इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं।
ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल जो फेज़ होती हैं उसमें जो हमारा ईसीजी होता है वो कौन कौन सी फेज़ को रिकॉर्ड करता है उसके बारे में। सिस्टोल एंड डीपोलराइजेशन को कॉन्ट्रैक्शन फेज़ बोलते हैं। इसमें आर्टेरियल सिस्टोल होता है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। आर्टेरियल सिस्टोल के द्वारा ही वेंट्रिकल में ब्लड जाता है एंड वेंट्रिकल सिस्टोल के द्वारा हमारा लंग्स एंड बॉडी पार्ट में ब्लड जाता है। आर्टेरियल सिस्टोल जब होता है तो हमारी कौन सी वेव बनती है, पी। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो हमारी वेव बनती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक। एंड रिपोलराइजेशन जब होता है तो हमारी कौन सी वेव बनती है, टी वेव। इससे आपको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी recorded in the ECG, बट जो हमारा डायस्टोल होता है मींस आर्टेरियल डायस्टोल जब हमारे आर्टेरिया में ब्लड आ रहा होता है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब पैसिव डायस्टोल हो रहा होता है आर्टेरिया से वेंट्रिकुलर में 70% तक, तो ये जो एक्टिविटी है नॉट रिकॉर्डेड इन द ईसीजी। जो हमारा ईसीजी मशीन होता है उसके अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है एंड रिलैक्सेशन फेज होता है उसी को रिकॉर्ड करती है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन में मल्टीपल लीड होती हैं, जिसे कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में आपको बता दूं। ये मान लीजिए ईसीजी मशीन है, ठीक। इसके द्वारा जो मल्टीपल लीड निकलती हैं उसे कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जाता है ह्यूमन के अंदर। बोथ ब्रेस्ट जो हमारी आर्म होती हैं उस पर 2 लीड्स आर कनेक्टेड एंड 1 लीड लेफ्ट एंकल में कनेक्ट की जाती है एंड मल्टीपल लीड कनेक्ट की जाती है चेस्ट रीजन में, ठीक। मल्टीपल लीड कनेक्टेड चेस्ट रीजन। इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक। एंड इसका जो ग्राफ निकलता है जो हमें पेपर टाइप में मिलता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया। जो मल्टीपल लीड होती हैं मुझे जिसे एनसीईआरटी में दिया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ कनेक्ट की जाए। ईसीजी में कहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में और मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कौन सी है, पी वेव एंड ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है एंड ये हो गई टी वेव, ठीक। पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक। अब इसमें जो लव साउंड प्रोड्यूस होता है वो कब होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर ये लव साउंड प्रोड्यूस हो गया, लव। एंड डव साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं उस टाइम डव साउंड, ठीक। इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें जो एल है वो लव मीन्स प्यार, प्यार पहले होता है एंड डी फॉर धोखा
धोखा बाद में मिलता है, सेकंड हार्ट साउंड। प्यार पहले हो गया एंड धोखा बाद में मिलेगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लव एंड सेकंड हार्ट साउंड डब। इसको आपको याद करने में आसानी होगी।